NCWA 11 समझौता होने के बाद कोल इंडिया द्वारा मानकीकरण कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में इंटक को शामिल नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटक जो कहता है, जो दावा करता है कि 50,000 मजदूर उनके सदस्य हैं पूरे कोल इंडिया में। बावजूद इसके समय समय पर कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा उन्हें झटका दे दिया जा रहा है। JBCCI की जो बैठक हुई 11, उसमें अंतिम 2 बैठक में उन्हें शामिल किया गया। 10 में उनको शामिल ही नहीं किया गया था, इंटक के किसी प्रतिनिधि को। और इसके कारण उनसे जो जुड़े हुए मजदूर हैं वो काफी उहापोह की स्थिति में रहते हैं। हालांकि इनसे जुड़े इंटक के जो नेता हैं, बड़े नेताओं का यह कहना है कि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और एक राजनीति के तहत उन्हें JBCCI में बैठने नहीं दिया गया। इस संबंध में हम लोग AK झा हैं, इंटक के बड़े नेता, और उनसे हम लोगों ने बात करी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत मानकीकरण समिति में भी उन्हें जगह नहीं दी गई है, जबकि अन्य केंद्रीय संगठन एटक, C2, BMS, HMS को उसमें शामिल किया गया है, इंटक को नहीं। इस संबंध में AK झा ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। हम पूछ रहे थे कि बहुत मुश्किल से कोर्ट के आदेश पर JBCCI की अंतिम बैठक में इंटक को शामिल करने का आदेश आया और इंटक के लोग शामिल हुए। 2 बात मैं विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहूंगा जी। कि एक तो बड़ी मुश्किल से नहीं, बड़े संघर्ष से। अच्छा, मुश्किल संघर्ष शब्द हटा के संघर्ष कहा जाए जी। तो मुश्किल से कोई अति नहीं है कि कोई गिफ्ट मांगने गए थे या कोई मने याचना मने जो है अति भीख मांगने गए थे जी। बल्कि और दूसरा जो है क्या कहते हैं, अंतिम जो एक बैठक में करने का ऑर्डर मिला तो नहीं। ये हुआ कि हमारा ऑर्डर जो हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट का जी। उस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया उसके बाद 2 बैठक में हम इंटक ने रिप्रेजेंट किया जी। और उसके अच्छे परिणाम आए कि मजदूरों के जो मनोदशा चिंतित थी, व्यथित था, परेशान था और नोट ऑफ इंट्रोगेशन था वेज वोट 11 पर, जी। उसको एक रूप मिला, एक दिशा मिला, एक ताकत मिला हमारा फेडरेशन के अध्यक्ष कुमार जय मंगल के लीडरशिप में, इंटक के लीडरशिप में जी। और अंडर द गाइडलाइन ऑफ डॉक्टर संजीवा रेड्डी। और उस पर हम लोग जो है क्या करते हैं, सफलता पाए कि एक मजदूर को भरोसा हुआ, उसका मैंने जो भरोसा मिला। और भी उसमें कई मुद्दे हैं, वेज वोट पूरा नहीं हुआ, बेसिक जो है पहला प्राइमरी स्कूल हम पास किया है NCWA का जी। मतलब कोल इंडिया ने, मैंने नहीं, कोल इंडिया ने जी। अभी तो बहुत सारी समस्या है, तो उसमें मजदूरों को एक ताकत मिली, भरोसा विश्वास हुआ, उससे मैनेजमेंट को भी लाभ हुआ, देश को भी लाभ हुआ जी। और एक आशा जगी और मजदूरों का मन जो है आत्मबल मजबूत हुआ, उससे कोयला प्रोडक्शन बढ़ा, कोयला का वातावरण अच्छा हुआ, IR ठीक हुए, सब यूनियन में यूनिटी आई, ऑल फेडरेशन में यूनिटी आई, एक ताकत मिला, एक नई दिशा मिली, उसके अच्छे परिणाम आए। जी। EMS भी हमारे साथ हर संघर्ष में रहा, जब कभी बल्कि अलग हो गए थे बेचारे 4 जो है, तो उसके बावजूद भी संघर्ष में मजदूरों के साथ रहा ईमानदारी से और साथ में हम लोग काम करते रहे। अरे BMS और HMS तो चला गया था आपको CLC के यहाँ एग्रीमेंट करने के लिए। जाने की आजादी, किसी को डिसीजन लेने की अपनी आजादी है, लेकिन हम अपनी सीमा जानते हैं और हम समस्याओं का परिणाम भी जानते हैं और लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, लड़ाई की रणनीति भी तय करना चाहते हैं। और कौन कहाँ गया उस पर न तो मैं प्रतिवाद करना चाहता हूँ, न विवाद करना चाहता हूँ, न अपनी यूनिटी को तोड़ना चाहता हूँ जो यूनियन का है, क्योंकि आज वक्त का तकाजा है
कि मजदूर को यूनियाइट रहना होगा, यूनियन को यूनाइट रहना होगा। कौन कहाँ गया वो तो आप हमसे ज्यादा समझते हैं, हमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं। पत्रकारों की ज्यादा शक्ति को हम उनको सलाम करते हैं, और मीडिया के लोग जो बोलते हैं उससे एक रोशनी मिलती है, ताकत मिलता है, एक दिशा मिलती है, लड़ाई लड़ने की शक्ति मिलती है। आपने हमको रास्ता दिखाया, बराबर सचेत रखा, उसका परिणाम हुआ कि आज परिणाम सामने आया। और मजदूरों, आज दशहरा का पर्व जो है खुशहाली से हम लोग मना रहे हैं मजदूरों के साथ। नहीं वो ठीक है। अभी मानकीकरण के बाद मानकीकरण का जहाँ तक है जी, तो देखिए एक बात बता देते हैं, हमको 7 बरस पहले भी जो इंटक को हुआ था वो राजनीतिक प्रेरित था मामला, कोई मामला नहीं है। विवाद तो हर एक में है, यूनियन में, फेडरेशन में है, यूनियन में है। वो मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था, EMS न हो चाहे कोई हो, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था कि लीडरशिप पर कहीं कोई नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं था। अब आप देखिए कि इंटक का कांग्रेस से एफिलिएशन है, एकमात्र इंटक ही है जिसका एफिलिएशन कांग्रेस से है। और कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बना के, सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी, मैडम सोनिया जी ने, तो उन्होंने खड़गे साहब की कमेटी बनाई दिग्विजय सिंह की, और उस कमेटी ने कहा कि डॉक्टर संजीवा रेड्डी और राजेंद्र प्रसाद सिंह ही असली प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, और यही यूनियन को कांग्रेस मानती। और इसीलिए कांग्रेस के मंच पर भी 2015 में जब राजेंद्र बाबू थे हमारे दिवंगत नेता, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेके कांग्रेस के कम से कम 50-60 नेता मंच पर उपस्थित थे। ये जो है क्या कहते हैं, कोई नेता बाकी, राहुल गांधी भी थे, सबों ने एक स्वर से कहा और ये कांग्रेस की इंटक, असली इंटक यही है। समझ। अब उसके बाद कौन मैनेजमेंट अपनी राजनीति से, क्योंकि भाजपा की सरकार थी उस समय भी हम राजनीति के शिकार हुए और हमको बाहर किया गया। तो बाहर किया तो मजदूरों ने तो बाहर नहीं किया, जब हमने कोर्ट को दिखलाया, खुद कोल इंडिया ने, हमने नहीं कहा था, कोल इंडिया ने जो लिस्ट जारी किया, तो हमारे फेडरेशन के मेंबरशिप को 50,000 चेक ऑफ सिस्टम से दिखाया, डायरेक्ट टू चेक ऑफ सिस्टम से। और हम लोगों ने कहा था कि ये 50,000 का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, 2,30,50,000 में ये 50,000 का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? 23,000 वाले को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, 50,000 वाले को क्यों नहीं मिलेगा? और ये भी चेक ऑफ सिस्टम से है, हमने नहीं दिया है, आप खुद डिक्लेयर किए अपने वेबसाइट पर। तो कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने अंततः सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ। तो ये मानकीकरण कमेटी भी जो है, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी, ये भी निश्चित तौर पर ये तो JVCCI की कमेटी है, तो हम इससे बाहर, हम तो जानते हैं कि हमको हर डेग पर, क्योंकि ये हड़ताल की जो नोटिस हुई उसमें भी ये भाजपा के नजर में इंटक सबसे ज्यादा कठोर दिखाई दिया, और वो देखा कि मजदूरों की लड़ाई में हमारा फेडरेशन अनूप सिंह अगुवाई कर रहा है, मजबूती से अगुवाई कर रहा है और मजदूरों की आवाज को उठा रहा है और सबको यूनाइट भी कर रहा है, सबको यूनाइट भी रखे हुए है। अनूप सिंह के बुद्धिमत्ता से, राजेंद्र बाबू के आशीर्वाद से जो है, हमने ट्रेड यूनियन की यूनिटी को कभी टूटने नहीं दिया। और हम चाहेंगे भी नहीं कि हमारी यूनियन की, ट्रेड यूनियन की यूनिटी किसी स्थिति में टूटे। चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, सहोदर भाई में भी होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हम नाजायज लाभ हम गवर्नमेंट और मैनेजमेंट के जो है प्रो कैपिटलिज्म, प्रो पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जो उनकी सोच है उसको पनपने नहीं देंगे, उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनने नहीं देंगे। और कोल इंडस्ट्री ही एकमात्र फेडरेशन है, कोल फेडरेशन और कोल यूनियन, जिसको पूरा देश देखता है कि इसके रिजल्ट क्या है। ये लड़ाई लड़ता है, ये जानता है कि परिणाम होते हैं। तब मानकीकरण कमेटी क्या है? JVCCI सबसे हाईएस्ट बॉडी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कलकत्ता के डबल बेंच का आदेश है। अब मैनेजमेंट लाचारी बोल नहीं सकता, कहीं कहीं राजनीति से प्रेरित। अगर हमने माननीय कोयला मंत्री को भी लिखा है और माननीय कोयला मंत्री से कहा कि आखिर हमारा दोष क्या है, अपराध क्या है हमारे मजदूरों का,
50,000 मजदूरों के जो उसको आप खुद मानते हैं उससे सब नीचे हैं जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी तो ये 50,000 मजदूरों के रिप्रेजेंट जिसके नेता अनूप सिंह हैं, एमएलए हैं, तो उनकी आवाज को दबाने का क्यों प्रयास हो रहा है? उसकी आवाज कौन सुनेगा वेज बोर्ड में और आईआर में? क्यों नहीं? और बातें हुई थी, अग्रवाल साहब ने कहा भी था कि हम जो है आईआर भी स्थापित करेंगे। से कई बार बात हुई थी, विनय रंजन साहब ने भी कहा था, लेकिन वो सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ मजबूरियां उनकी हो सकती है, लेकिन राजनीति जो है क्या करते हैं, जब सत्ता करके देती है किसी यूनियन के साथ तो कठिनाइयां होती है। और हमको तो कहीं मजदूर के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए, मजदूर के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए, मजदूर के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। और क्योंकि उसका पूरा परिणाम होता है, मजदूरों के हौसले को तोड़ना नहीं देने चाहिए, मजदूरों की ताकत को टूटने नहीं देना चाहिए। और हमारी इनके तो बनी ही थी गांधी जी के और नेहरू जी के लीडरशिप में, जब भी गरीबों की आवाज दबाई जाएगी, मजदूरों की आवाज दबाई जाएगी, हम उसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। तो ये मानकीकरण कमेटी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देर या सवेर मैनेजमेंट को और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा, और जल्द ही करेगी। हम कहीं हतोत्साहित नहीं होने वाले हैं, हमारा लीडरशिप भी हतोत्साहित होने वाला नहीं है। हम लड़ाई में विश्वास करते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों का हमारी यूनियन है। हम मैनेजमेंट या सरकार के भरोसे यूनियन नहीं चलाते, इसलिए हमको अपने आप पर विश्वास है, हमारी सीमा मालूम है, हम गांधीवादी तरीके से अपना हक लेना जानते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। हमारा फेडरेशन संघर्ष करके इसको भी हासिल करेगा, और आप खुद कहेंगे, पूरा देश जानेगा कि मानकीकरण ही नहीं, आईआर भी नीचे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक हमारा आईआर भी मैनेजमेंट को शुरू करना होगा। यूं भी आईआर में हम हैं, लेकिन हर पॉलिसी डिसीजन कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन आपको देना ही होगा, क्योंकि मेंबरशिप आपने हमारा डिक्लेयर किया है चेक ऑफ सिस्टम के माध्यम से, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और इसको क्या आप ये मान रहे हैं कि मानकीकरण में आपको जगह नहीं दिया जाना ये राजनीति से प्रेरित है? नंबर बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसके पीछे राजनीतिकरण है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। और गवर्नमेंट ने शुरू में ही हमारे साथ राजनीति की थी, हम गवर्नमेंट का विरोध कभी नहीं किया, हमने बुरे परिस्थिति में गवर्नमेंट को देश हित में साथ दिया, लेकिन हमारा देश प्रधान होता है, सरकार प्रधान नहीं होती है। तो हम देश प्रधान है, मजदूर प्रधान है हमारे लिए, हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हासिल करेंगे, और हमको मिलेगा। और हमको अपनी ताकत पर भरोसा है, हमारे आत्मबल पर भरोसा है, मजदूरों का समर्थन पर भरोसा है, मजदूरों के सहयोग से, मजदूरों की ताकत पर। हमारी यूनियन को मिटाने का पिछले 10 वर्ष से प्रयास हुआ, बहुत बातें हुई, लेकिन हमारी यूनियन आज भी मजबूती से खड़ा है, हमारा फेडरेशन आज भी मजबूती से खड़ा है, इंटक आज भी मजबूती से खड़ा है जो है। और वो डॉक्टर संजीवा रेड्डी के लीडरशिप में इंटक और फेडरेशन अनूप सिंह के लीडरशिप में, और हम अपने मुकाम को, मंजिल को हासिल करेंगे। आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आपका संगठन इंटक मजदूरों के लिए है, मजदूरों का है, और तो क्या इसको ये मान के चला जाए कि अन्य मजदूर संगठन क्या है? इस नहीं, हर कोई आजाद है इस देश में, हर कोई ये संगठन बनाने के लिए, और मजदूरों का है संगठन, लेकिन हम अपनी बात करेंगे, हम दूसरे की बात क्यों करेंगे? दूसरे की आलोचना में विश्वास हम नहीं करते, हम अपनी समालोचना करते हैं, हम अपने आप से अपनी गलतियां भांपते हैं, और हमको अपनी गलतियां जहां दिखाई देती है हम उसको ठीक करते हैं, और जहां गलतियां दिखाई नहीं देती है तो चाहे जितनी बड़ी बाधा हो उससे लड़ने का काम करते हैं।